तो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स कंप्लीट कर लिया। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स देखा वैसे दूसरा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। एग्जैक्टली वैसे ही है, सारा कुछ रीडिंग वगैरह जैसे उसमें निकालते थे वैसे रीडिंग इसमें निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है, एरर निकालना है, एरर भी नो जीरो एरर, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ऐसे कोई चीज यहाँ पर भी। ये भी लेंथी मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट ये रीडिंग देगा। वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट ये रीडिंग देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग अब हमको क्या पढ़ना है आगे, स्क्रू गेज पढ़ना है। पहले हम आपको एक रफली पूरा बताते हैं, रफली पूरा आपको बताते हैं जैसे आप बताया था। देखिए स्क्रू गेज में भी रीडिंग निकालेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स में जैसे रीडिंग निकालते थे, रीडिंग बराबर हम लोग क्या लिखते थे, एमएसआर मेन स्केल रीडिंग, प्लस आगे क्या था वर्नियर स्केल रीडिंग जिसको हम लिखते थे वीएसडी इंटू एलसी लिखते थे ना। तो यहाँ वीएसडी नहीं आएगा, यहाँ सीएसडी आएगा, सीएसडी इंटू एलसी। वहां वर्नियर स्केल डिवीजन था, यहाँ सर्कुलर स्केल डिवीजन आ जाएगा। और लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट यहाँ निकालना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। वहां वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाता था, यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाएगा। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग पूरा ये इतना सर्कुलर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होता है सीएसडी इनटू एलसी, वहां था वीएसडी इनटू एलसी। वहां भी देखते थे वीएसडी मतलब वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल किसी न किसी लाइन से मैच करते थे। यहाँ देखा जाएगा सर्कुलर की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी न किसी लाइन से मैच करेगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही है। प्लस वहां बताया था, प्लस माइनस एरर बताया था, यहाँ भी प्लस माइनस एरर, वहां भी आपको प्लस माइनस एरर बताया था, यहाँ भी प्लस माइनस एरर। तो रीडिंग भी जो आ जाएगा एमएसआर प्लस सीएसडी इनटू एलसी प्लस माइनस एरर, मतलब पूरा रीडिंग का फार्मूला वही है, सिर्फ वीएसडी की जगह वी की जगह सी आ गया। ठीक, एक चीज बता दी, वहां भी लिस्ट काउंट निकाल देते हैं, यहाँ भी लिस्ट काउंट निकालेंगे। वहां लिस्ट काउंट का फार्मूला था 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, यहाँ उससे थोड़ा इजी है। यहाँ पर हो जाएगा पिच अपान, थोड़ा भी देखने में आपको नया सा लगेगा, पिच अपान नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच अपान नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये इंस्ट्रूमेंट का होता है, कंपनी आपको इंस्ट्रूमेंट सर्कुलर स्केल, यहाँ पे जाएगा पिच अपान नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये एकदम फिक्स रहता है, ये 50 रहेगा या 100 रहेगा। ये सर्कुलर डिवीजन जो रहेगा नीचे वाला, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में 50 रहता है, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में 100 रहेगा। तो वो आपको प्रॉब्लम में लिखा रहेगा एकदम क्लियर। तो ये तो आपको निकालना नहीं है, ये निकालना नहीं रहता, इन जनरल नहीं निकालना रहता। ठीक है, इन जनरल नहीं ही निकालना रहता। तो ये गिवन रहता है, या 50 या 100, इसको आप रख देंगे। मसला बचता है पिच का। पिच क्या होता है, पिच समझना पड़ेगा। पिच एक डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर लूप, या डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर लूप, ये कहलाता है पिच कहलाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर लूप ये कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव सर्कुलर लूप, बिल्कुल बगल बगल वाले। ठीक है, ये पिच कहलाता है। पिच जो हो जाएगा ये अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये कह लीजिए हमने आपको क्या बताया कि एक्सियल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स, या आप कह लीजिए इसको पिच जो हो जाएगा एक्सियल डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। अभी इसमें रोटेट कराएंगे, अभी आपको आगे फिगर बना रहा हूं, अभी देखते रहिए आप ऐसे बता। पिच क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड पिच कहलाएगा। ये पिच इसको बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच कहलाएगा। यह है, ये कह लिए ऐसे ये ऐसे सर्कल रहेगा, ये ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस ये पिच, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी दो सर्कल का, एक सर्कल ये
एक कंप्लीट रोटेशन अगर किसी चीज को रोटेट कराएंगे एक जगह जहां रहेगा वहां से आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये पिच कहलाता है। ठीक, अब मान लो कभी कभी 10 रोटेशन दिया रहेगा, आगे बताता हूँ तभी आपको, मैं आपको एक वैसे बता दिया आगे। और अभी अब मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ, जैसे डायग्राम आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स का, पहले इसका डायग्राम देखिए। देखिए वहां भी दो जॉज थे, एक फिक्स जॉ था, एक मूवेबल जॉ था। यहाँ भी दो जॉज होंगे, एक फिक्स जॉ होगा, एक मूवेबल जॉ होगा। वहां मेन स्केल था, यहाँ भी मेन स्केल रहेगा। जैसे वहां मेन स्केल था ना, बिल्कुल जैसे हमारी स्केल नॉर्मल होती है वर्नियर कैलिपर्स में, वैसे नॉर्मल स्केल बनी हुई थी। ऐसे यहाँ पर मेन स्केल यहाँ भी होगा, वो भी किसी उस पर बना होगा, लेकिन वो स्केल जैसा जैसे आप देख रहे थे स्केल अपना ज्योमेट्री बॉक्स वाले स्केल रहता है वर्नियर में, तो वैसा दिख गया। इसमें थोड़ा रहेगा वैसे, मार्क पूरा वैसे रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा, लेकिन देखने में थोड़ा सा वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन है सब कुछ वही, मार्किंग पूरी वैसे रहेगी मेन स्केल। वहां पर एक वर्नियर स्केल था, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर स्केल मिलेगा। ठीक, बाकी वहां पर मूवेबल जॉ था, यहाँ भी मूवेबल जॉ होगा। वहां भी दोनों जॉज के बीच में किसी को फंसाते थे, यहाँ भी फंसाएंगे कि जिस बॉडी का जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेना होगा, वहां भी जो है क्या कहते हैं वो एरर चेक करते थे, यहाँ भी एरर चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस टाइप से होगा, ये फिगर बना रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर ये ऐसा है इस जगह से, ये ऐसे यू टाइप उस शेप पर है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ये ऐसे, ये फिक्स जो हो जाएगा, ये फिक्स जो हो जाएगा, ये हमारा मूवेबल जो रहेगा, ये स्क्रू बना रहता है इसमें, यहाँ पर जो है इस पे ये स्क्रू बना रहेगा आगे। फिर आगे यहाँ पर जो है आगे जो आ जाएगा ये लाइन, यहाँ पर ये लाइन, यहाँ पर ये मेन स्केल रहेगा, मेन स्केल, ये क्या रहेगा, मेन स्केल रहेगा ये चीज जो है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेन स्केल है, यहाँ पर ये मेन स्केल ऐसे रहता है, ये इस तरीके, यहाँ पर ये चीज जो है, अब यहाँ पर सर्कुलर स्केल आएगा इस तरीके से, यहाँ पर सर्कुलर स्केल रहेगा ये ऐसे। ठीक, मेन स्केल वाली लाइन ये रहेगी, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, इसको आगे यहाँ पर ये ऐसे, इसका डायग्राम जो है ये ऐसे ये बना रहेगा, ये घुमाने के लिए रहता है, ये इसको रोटेट कराने के लिए रहेगा। इस पे से कट टाइप के निशान बने रहेंगे, इस पे कट टू कट जो है ये निशान बने रहेंगे, ऐसे मार्क बना रहता है कट टू कट, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन रहे ना, ताकि इसको आप रोटेट करा लें। यहाँ मार्क रहता है, ये अगर कोई एरर नहीं होगा तो इसका जीरो इसका जीरो मैच कर जाएगा, ये जीरो वाली लाइन होगी। यहाँ ऐसे 10 होगा, 20 होगा, ठीक, 30 होगा, फिर इधर आ जाएगा 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इस तरीके से रहेगा, 70 रहेगा, बीच में पूरा ये रहता है ऐसे। और यहाँ पर जो है ये तो खैर स्क्रू ये ऐसे, चाहे आप इस पर मार बनाए, इसको कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर हमारे ये भी थोड़ा सा ओपन है, यहाँ पर ऐसे मार्क बन रहेगा, ये मेन इसके लिए ये जीरो रहेगा। ठीक, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ऐसे 1 लिखा रहेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, ये इस तरीके से लिखा रहेगा। ये मेन स्केल है हमारा, ये कौन सा स्केल कहलाएगा, ये मेन स्केल। अब आगे लाइनिंग ऐसे बना दीजिएगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये कहलाएगा मेन स्केल कहलाता है, मेन स्केल। मैंने आपको बताया ना एग्जैक्ट आपको वैसे नहीं दिखेगा, ये एक्चुअली आपको अभी फ्लैट दिख रहा है ना, ये फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, ये सिलेंडर टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल टाइप का, ये एकदम आपको ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, एक पतली सी रॉड है, ये रॉड जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, उसके ऊपर ये मार्क बनेगा, उसी के ऊपर ये ऐसे घूमने के लिए बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है ना, ये जैसे
ये ऐसे है आपका, तो ये ऐसे घुमाया जा सकता है, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं इसको। तो ये घुमाने के लिए इससे बना रहता है, जो सर्कुलर स्केल रहता है, इसमें फिक्स रहेगा, इसको घुमाएंगे ऐसे। तो अब यहाँ पे घुमाएंगे, जैसे ये वाली लाइन दिख रही है आपको 0 है, यहाँ 10 लिखा रहेगा, यहाँ 20, इसके आगे 30, इसके आगे 50, इसके आगे 60, ऐसे 100 तक पूरा पूरा बना रहता है। 0 10, अब 0 के बाद ऊपर 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, फिर 20 आ जाएगा, फिर 20, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आते आते आकर के इसी वाले लाइन पे इसको 100 होना, तो यहाँ कितना रहेगा 90 रहेगा, 80 रहेगा, 80 90 100, यानी 100 0 हो गया। अब 0 के बाद चाहे इसको 100 किलो चाहे 0, 0 के बाद फिर आगे क्या रहेगा 10 मार्क्स बाद 10 आ जाएगा, फिर 20। तो इस तरीके से ये बना रहता है। इसको आप घुमा सकते हैं, यहाँ से घुमाएंगे तो ये पूरा कवर रहता है ऐसे, ये पूरा पूरा ऐसे यहाँ पर जो है ये कवर रहेगा, ये ऐसे। जब इसको घुमाएंगे आप आगे पीछे करेंगे तब ये ओपन होगा, उससे पहले ओपन नहीं होगा। यहाँ पर ये इस जगह से ये ऐसे, अब जैसे यहाँ पर ये ओपन है, ये क्लोज है, ये इतना पार्ट आपको नहीं दिख रहा है अभी, आपको ऐसे तो दिख रहा है क्योंकि हम पहले बना रखे हैं ना, लेकिन ये ऐसे कवर रहेगा ऐसे, ये इतना। जब इसको आप घुमाएंगे तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब इसको इधर और घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, इस तरह घुमाएंगे तो ये आकर के यहाँ इसको आकर कवर कर लेगा। जब ये इसको कवर कर लेगा, ये जो गैप है ना, ये गैप कंप्लीट हो जाएगा। ये गैप ये आपका फिक्स जो है ए, और ये जो है मूवेबल जो है बी। अगर इसको और इसको चिपकाओगे, इसको अगर आप घुमाएंगे यहाँ से तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ये आगे इसमें चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो फिर आपको ये मार्किंग नहीं दिखेगी एक भी। अभी देखिए यहाँ गैप है ना इतना, वो इतना गैप इसलिए मैंने छोड़ रखा है। तो अगर आप घुमाना चालू करिए, इसको चिपका दिए तो ये ऐसे आकर के पूरा कवर कर लेगा, ये इतना पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ 0 तक पूरा, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक, कोई मेन स्केल में कोई रीडिंग नहीं दिखेगी। जैसे जैसे आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, किसी चीज को ऐसे एंटेंगल करना हो तो अब ये धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये मेन स्केल हो गया। ये हमारा कौन सा स्केल कहलाएगा, ये सर्कुलर स्केल कहलाएगा, सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। ये मेन स्केल हो गया। ये फिक्स जॉ होता है, फिक्स, ये क्या कहलाएगा फिक्स जॉ। ये क्या कहलाएगा मूवेबल जॉ, ये है मूवेबल जॉ, ये कहलाएगा, ये मूवेबल जॉ हो गया, ये फिक्स जॉ हो गया। ठीक, ये स्केल के बारे में मैंने आपको स्क्रू गेज के बारे में पूरा बता दिया। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में क्या बताया था, एक मेन स्केल था, यहाँ भी मेन स्केल, वहां एक वर्नियर स्केल था जो मेन स्केल के नीचे था, यहाँ सर्कुलर स्केल है, वहां भी फिक्स जॉ थे, यहाँ भी दो, एक फिक्स जॉ है, वहां एक मूवेबल जॉ था, यहाँ भी मूवेबल जॉ है। ठीक, अब 0 एरर अगर आपको चेक करना है तो हमने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट पाते पहला काम आप क्या काम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जैसे मिलेगा तो पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले ये तो चेक करो इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं सही है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। पहले नंबर पे ये चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक करोगे, तो इसको चेक करने के लिए क्या काम करिए, इसको चिपका दीजिए, इनको दोनों जॉ, वहां भी दोनों जॉ के चिपका रहे थे, यहाँ भी दोनों जॉ के चिपका दिए। यहाँ घुमाना चालू करिए, ऐसे घुमाएंगे कि ये ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, घुमाते रहिए, ये आगे चिपक जाएगा। जैसे अगर चिपक गया तो ये मेन स्केल वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेन स्केल वाली लाइन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इस पे जैसे ये रहेगा ना यहाँ अब ऐसे रॉड है, ऐसे मार्कर टाइप, जितनी मोटी रॉड देगा इससे थोड़ा सा मोटा रहेगा, इससे थोड़ा सा मोटा। जैसे एक स्ट्रिप ये दिख रही है ना, एक काली काली, ऐसे एक लाइन यहाँ पर ऐसे लाइन बना दी जाती है, थोड़ा खुदाई करके, गड्ढा करके जो है उस पर ऐसे स्केच मार दिया जाता है। ठीक है, बाकी वो एक कलर वलर नहीं रहता, जो भी स्टील का रहेगा उसी वजह से थोड़ा सा गड्ढे करके लाइन बना दी जाती है ऐसे। ठीक, वो लाइन बनी रहेगी। तो ये मेन स्केल की लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मेन स्केल। अगर ये सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0 अगर मेन स्केल ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैच कर गया तो कोई एरर नहीं होगा इसके अंदर। इन दोनों जॉज को चिपका दो, चिपकाने के बाद चिपकाएगा कहां से, वहां तो ऐसे नॉब लगा था, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद अगर ये चिपक गया, चिपकने के बाद अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेन स्केल की और इसकी सर्कुलर स्केल की लाइन, सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0 और हॉरिजॉन्टल ये इसकी ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मैच कर गए आमने सामने,
ये तो हो सकता है 0 इधर चला जाएगा, इधर चलाएगा, दो में से एक काम होगा। अगर ये मैच कर गया तो इसको बोलते हैं, इस केस में ये कहलाएगा, इस केस में ये कहलाएगा इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री है या नो जीरो एरर कहलाएगा। ठीक, अब जिस चीज के हमको निकालना हो, अब एरर फ्री है। अब मान लिया हमको इस रॉड का डायमीटर निकालना है, इस रॉड का डायमीटर निकालना है। अभी ये चिपका हुआ था, इसको आप यहाँ थोड़ा ढीला करिए, यहाँ घुमा करके ऐसे घुमाते रहेंगे, ढीला होता रहेगा। जब ये यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर, इस जगह पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये आ गया इस जगह पर, तो जैसे आ जाएगा, अब इसके अंदर फंस जाए तो थोड़ा टाइट कर दीजिए इसको, ताकि इसके गिरे नहीं। तो जब हमने आपको बताया पहले जब इसको चिपकाया था, ये पूरा आपका ऐसे कवर हो गया था, पूरा कोई इसके रीडिंग नहीं दिख रही होगी ऐसे। अब जैसे जैसे ढीला करते जाएगा, वैसे ये वाला पार्ट जो है ऐसे ये धीरे धीरे इधर खिसकता रहेगा, ऐसे इसको जाता है ऐसे खिसकता रहेगा, तो आपको ये रीडिंग दिखती जाएगी। जितना ज्यादा इसको ओपन करिएगा, यानी जितना ज्यादा यहाँ गैप बढ़ेगा, जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा उतना ज्यादा ये ओपन होगा। तो मान लेते हैं ये गैप, ये इतना आ गया, इसको फंसा दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो ये रीडिंग कितना बता रहा है, 1 2 3 0.3 बता रहा है। तो ये 0.3 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। इस तरह से वर्नियर में बताया था कि उसको एंटेंगल करने के बाद वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जिस लाइन को टच करता था, जिस लाइन को टच करता था वही रीडिंग मेन स्केल रीडिंग हो जाती थी। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 1 2 3 0.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऐसा देखिए, अगर ऐसा दिया तो ठीक है, डायरेक्ट मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। कभी कभी मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट नहीं देगा आपको, 0.3 सेंटीमीटर नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 3 लिखा रहेगा, तो 3 डिवीजन होगा, फिर उसको पिच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब निकल करके आएगा। आगे बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। कोई जरूरी कि आपको अगर मेन स्केल रीडिंग आपको बता दिया, सवाल में दे दिया कि सेंटीमीटर में है, या फिगर बना कितना दे दिया दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात, उतना सेंटीमीटर, इसको आप पढ़ लीजिए जितना वो हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए, कोई जरूरी नहीं वाली लाइन यहाँ पे आ जाए, 1.1 हो जाए, तो 1.1 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या होता है कि डिविजन्स लिखे रहते हैं, ये इतने डिविजन्स है मेन स्केल का, इतने डिविजन्स है, ना सेंटीमीटर देगा ना मीटर देगा, ना सेंटीमीटर ना mm देगा, सिर्फ बोलेगा इतने डिवीजन, 2 डिवीजन 3। यहाँ कंफ्यूजन बहुत जबरदस्त होता है, तो बच्चे उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर डिवीजन लिखा रहेगा तो मान लो 2 डिवीजन है, तो 2 डिवीजन है, तो 2 डिवीजन को आप पिच से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो मेन स्केल रीडिंग आएगी। खैर आगे, अब एक तो आप मैंने मेन स्केल रीडिंग बता दी, फार्मूले मैंने भी आपको स्टार्टिंग में लिख दिया था, मेन स्केल रीडिंग, आगे लिखा था CSD इंटू LC। LC निकालना, LC निकालने के लिए आपको बताया पिच अपान जो है नंबर ऑफ डिविजन्स, ये नंबर ऑफ डिविजन्स आपको बता दिया ना, या 50 रहता है 100 रहता है, ये आपको बता दिया पहले। तो जैसे इसमें दिख रहा है 100 दिख रहा है, 100 लिखा नहीं रहेगा, ये 80 90 90 के बाद ये वाली लाइन अपने आप 100 हो जाएगा। 100 के बाद जीरो थोड़ी ना ले जाएंगे, 100 के बाद अगर आप 100 अगर ये हो गया तो यहाँ पे 1 2 3 करोगे 10 आएगा ना, जीरो नहीं आता, इसलिए इसको जीरो भी समझते हैं इधर से, 10 के पहले जीरो। और इधर देखेंगे 80 90, तो 90 के बाद देखिए 90 के बाद ये 91 होगा, 92 होगा, 95 होगा, 97 होगा, 99, ये आकर के 100 हो जाएगा। तो इसको जीरो लिख देते हैं, उसी को आप 100 मानिए, 100 भी है वो, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट सारे आपका 91 से लेकर 99 100, ये जीरो हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 आ जाएगा। अबाउट नहीं 100 नहीं लिख सकते ना, क्या अलग से लिखा, ये इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये नंबर ऑफ डिविजन्स आपको 50, अगर 50 होगा, 50 अगर होगा, जीरो इधर रहेगा, 10 इधर 40 आपको लिखा मिलेगा, 40 के बाद ये 50 हो जाएगा, तो वो नंबर ऑफ डिविजन्स फिक्स रहेगा। तो आप किस इससे LC कैलकुलेट कर सकते हैं, LC निकाल लेंगे, LC निकल करके आ जाएगा। जब LC निकल करके आ जाएगा तो उसमें हमने आपको बताया रीडिंग बराबर होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSD इंटू LC। LC आ गया। CSD क्या होता है, जब भी किसी चीज को यहाँ पर एंटेंगल करेंगे ना, अब ये जीरो यहाँ नहीं रहेगा, इसको भाई आप पहले जीरो मैच कर रहे थे, यहाँ ऐसे जीरो, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ऐसे जीरो मैच कर रहा है। अब जब इसको आप ओपन कर रहे हैं, इसको घुमाएंगे ना, तो इसको घुमाएंगे तब ये पता नहीं कहाँ जाके बैठेगा जीरो। तो अब आप देखेंगे ये मेन स्केल के सामने ये अब जीरो उधर चला जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर आपका ये 80 वाला आ जाए, हो सकता है 24 आ जाए, 25 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो वो बोलेगा कि जब ये यहाँ पर ये देखेंगे, जब उसको वहां पर एंटेंगल कर दिए तो सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन
हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है, वो लाइन वो सर्कुलर की जो भी होगी 20, 22, 25, 30, 35, 40, जो भी 35 नंबर यहाँ आ जाए, 40 नंबर आ जाए, 36 आ जाए, 28 आ जाए, 31 आ जाए, जो भी आ जाएगा वो लाइन क्या हो जाएगी, वो नंबर जो आएगा यहाँ पे मैच करेगा 31 तक, वो CSD हो जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में हमने देखा था VSD, वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल किसी न किसी लाइन से मैच कर देते हैं। यहाँ मेन स्केल की नहीं, यहाँ मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से सर्कुलर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है वो CSD हो जाएगा, और बस उसमें रख दीजिए, रीडिंग निकल के आ जाएगी, उसके क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। तो अब हमने आपको क्या बताया, देखिए ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज जो है इसमें सबसे पहले चीज आपको बता दी है, इसमें इसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो इसमें आपको बताया पिच में पीछे लिख के दे चुका हूँ, यहाँ पर पिच बराबर हो जाएगा, फिर से लिख देता हूँ, पिच जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, और जब इसको घुमाए ना, इसको घुमाएंगे, एक रोटेशन घुमाइएगा, इसको ऐसे एक रोटेशन यूं घुमाइएगा, जैसे घुमाएंगे ये भी जैसे यहाँ पर है ऐसे घुमाइएगा तो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, फिर घुमाइएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा, फिर घुमाइएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। एक रोटेशन घुमाने में ये जितना आगे बढ़ेगा, जितना ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, तो यही चीज क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल और एक्सियल डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पिच कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पिच कहलाता है, वन कंप्लीट रोटेशन, ये पिच कहलाएगा। यानी अगर मान लीजिए जैसे पिच जो हो जाएगा, और इसका दूसरा डेफिनेशन, और सर्कुलर और डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive circles is called pitch। ये पिच वर्ड आपको अभी मैग्नेटिज्म में एक जगह और मिलेगा, वहां भी वही होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, तो जैसे अब आपको मान लेते हैं, अगर एक कंप्लीट रोटेशन का है, मान लो कहीं रोटेशन ज्यादा होंगे, 5 रोटेशन में अगर कहीं दिया होता है, मान लो 5 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पिच कितना होगा, तो हमको एक रोटेशन चाहिए, एक रोटेशन में कितना हो जाएगा, 1 रोटेशन इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो पिच कितना निकल के आ गया, 0.4 सेंटीमीटर। कभी कभी दिया रहेगा कि 5 रोटेशन में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो पिच कितना होगा, पिच क्या होगा, पिच जो होता है वो एक रोटेशन का होता है, तो 5 रोटेशन में इतना है, तो एक रोटेशन में निकाल लेते हैं, एक रोटेशन क्या आ जाएगा 2/5 यानी 0.4 सेंटीमीटर, ये इतना आ जाएगा, एक रोटेशन निकालेंगे 2/5, एक रोटेशन इतना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। पिच कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, ये इतना निकल जाएगा। अच्छा, एलसी का फार्मूला क्या होता है, एलसी लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम जो है कितना मेजर करेगा, ये मिनिमम ये हर इंस्ट्रूमेंट का होता है, मैंने आपको वहां भी बताया था वर्नियर कैलिपर्स में बताया था। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, काउंट का मतलब होता है मेजर करना, मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वो कम से कम कितनी स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकता है, वो कहलाएगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो हो जाएगा, लीस्ट काउंट जो कहलाएगा एलसी। यहाँ पे एलसी बराबर क्या होगा, एलसी इक्वल होता है पिच, अब पिच मैंने आपको बता दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपको बताया सर्कुलर स्केल की डिवीजन फिक्स रहेगा, या 50 या 100, ये सर्कुलर स्केल, पिच, रोटेशन डिस्टेंस, ये लिस्ट। अब यहाँ पे इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ये दिया रहेगा, इंस्ट्रूमेंट को बता देगा ये ऐसा स्क्रू गेज है जिसमें इसका सर्कुलर डिवीजन 50 है, या ऐसा बता देगा ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इसका सर्कुलर डिवीजन 100 है, तो आपको यहाँ 100 रखना है, 50 रखना है। पिच निकालना होगा, कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा पिच इतना है, कभी बोलेगा एक कंप्लीट रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर किया तो वही पिच हो जाएगा, कभी बोलेगा 12 रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 12 रोटेशन में उतना कवर किया, तो आप एक रोटेशन में निकालिए, एक रोटेशन का कितना निकल के आएगा, एक रोटेशन का कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये
पिच ये एल से निकालेंगे, एल से भी आपको एक प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है, द सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर has 100 divisions, in 10 full rotations, the axial distance moved by a screw is 1 centimeter. Find the least count of micrometer और इसके ऑप्शंस ये दिए हैं 0.1 mm, 0.01 mm और उसके बाद 0.05 mm और D 0.01 सेंटीमीटर। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट का फार्मूला हमने आपको क्या लिख के रखा है, लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया, लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट जो हो जाएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा पिच अपॉन, अब हमको पिच निकालना पड़ेगा, ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है, लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन। तो अब देखिए पिच निकालना पड़ेगा। पिच मैंने बताया एक जो है रोटेशन में कवर डिस्टेंस, एक रोटेशन में कवर डिस्टेंस ये होगा। तो कह रहा है द सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर हैज 100 डिविजन्स। तो इसमें डिविजन्स कितना दे रखा है, नंबर ऑफ डिविजन्स 100 हो गया। मैंने आपको बताया 50 होता है, 100 होता है। तो इसमें 100 ये इंस्ट्रूमेंट का है गिवन है। कह रहा है 10 full rotations the axial distance moved by screw is 1 centimeter। 10 रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेंटीमीटर। पिच क्या होता है, एक रोटेशन में डिस्टेंस, तो 1 रोटेशन में कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये इतना निकल के आएगा। पिच निकल के आ गया, यानी पिच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर ये आ गया। अब लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर हमने आपको बताया पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, ये 100 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लेस बाद डेसिमल लगेगा, ये इतना, 1 प्लेस बाद है ये, 2 जीरो डिवाइड कर रहे हैं, 2 प्लेस बाद, ये इतना सेंटीमीटर आ गया। इसको अगर mm में कन्वर्ट कर दें, mm में कन्वर्ट कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, ये इतना आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला बी वाला ये 0.1 है, ये 0.0 0.5 वो 0.01 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आ गया यहाँ पर, ये इतना आ गया 0.01 mm के बराबर आ गया, 0.01 mm के इक्वल ये इतना निकल के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका लिस्ट काउंट निकालना होगा इंस्ट्रूमेंट का, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट। तो आपको मैंने ये लिस्ट काउंट बता दिया। अब कैसे मेथड क्या है इसको निकालने का, ये आपको मेथड जैसे वर्नियर कैलिपर्स का स्टेप वाइज मैंने लिखाया था, ऐसे ही आपको जो है ये स्क्रू गेज का भी स्टेप वाइज बता देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है तो आप कैसे क्या करेंगे वो चीज देख लीजिए। ये मैंने लिस्ट काउंट पे प्रॉब्लम करा दी, ठीक है। अब जो है इस पे कैसे रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के लिए आपको बताया था कि कैसे इसकी रीडिंग लेंगे, हाउ टू टेक रीडिंग। रीडिंग लेने का इसका
अब स्टेप फर्स्ट में आप क्या होता था, वहां पे सबसे पहले दोनों जॉज को चिपका दो, इसको ए और बी, इससे एरर चेक करो। जीरो एरर, कैसी एरर? नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ये मेन लाइन अगर जीरो मैच कर जाएगी सर्कुलर स्केल की तो नो जीरो एरर। तो स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्क्रू गैप ए बी इज क्लोज्ड, ये गैप है ना, गैप ए बी, गैप ए बी, ये ए बी है और ये गैप ए बी इज क्लोज्ड, और टू जॉज टच ईच अदर। सबसे पहला काम तो ये करना, टू जॉज टच ईच अदर, ठीक। एट दिस स्टेट if zero of the at this state is zero of the circular scale coincides with reference line of the main scale, with reference line of the मेन स्केल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे इसको रेफरेंस लाइन लिए मेन लाइन के लिए। if the circular scale coincide with the reference line of the main scale, ठीक है, मेन स्केल, तो ये कहलाएगा नो जीरो एरर। मेन स्केल द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, तो इसमें बोल सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। सबसे पहले एरर चेक कर लिए, अब एरर कोई एरर नहीं है, पहला स्टेप। वर्नियर भी मैंने आपको ये पहला स्टेप बताया था, सबसे पहले दोनों जॉब्स को चिपका करके एरर चेक करो। वहां वर्नियर का जीरो मेन स्केल का जीरो मैच कर रहा था, यहाँ सर्कुलर स्केल का जीरो और ये मेन स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैच कर जाएगा, तो जो है इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री हो जाएगा। अब उसके बाद स्टेप सेकंड डिटरमिन लिस्ट काउंट। पहला काम करिए आप लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, ठीक, ऐसे ये जो अभी आपको बताया निकालने का तरीका, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। फिर स्टेप थर्ड, अब जिसका आपको निकालना हो ऑब्जेक्ट को, उसको इन दोनों जॉब्स के बीच में इंटेंगल कर दिए, ठीक। अब उसके बाद जो है note the reading of the main scale and circular scale. Note the reading of circular scale. Note the reading of main scale and circular scale. After putting the wire, मेन यहाँ पे जैसे कोई रख दिए, मेन स्केल रीडिंग नोट करो और सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करो। कैसे नोट करोगे? मेन स्केल रीडिंग जब इसको आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, इसको फंसाएंगे, ये इतना खुल जाएगा, इतना, ये तो अभी सब ढका हुआ है ना, ये वाला कवर कर रखा है, इसको ये दिख नहीं रहा, तो इतना खुल जाएगा, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। सर्कुलर की कौन सी लाइन यहाँ मैच करेगी वो आकर देखिए। तो नोट द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल आफ्टर पुटिंग द वायर between jaws A and B. ठीक। If the divisions of the circular scale, if nth division, if
nth division of circular scale, if nth division of circular scale coincides with reference line of main scale, reference line of main scale, reference line of main scale, then the circular reading, सर्कुलर रीडिंग क्या होगा? एक मेन स्केल रीडिंग होता है, सर्कुलर रीडिंग होता है। जैसे मेन स्केल रीडिंग होता था वर्नियर में, एक मेन स्केल रीडिंग होता था, वर्नियर स्केल रीडिंग होता था। तो मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, वर्नियर वाली रीडिंग जो है VSD into LC करते थे, यहाँ CSD into LC करेंगे। CSD हो गया ये वाला लाइन, if nth डिवीजन, ये CSD हो गया, LC से मल्टीप्लाई कर दो तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। देन द सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज, ये हो जाएगा n into LC, n into LC। if the main reading, if the reading of the main scale, if the reading of the main scale is nth mark, इसमें दो चीजें हैं, ये तो आपको मेन स्केल रीडिंग दे देगा इतना सेंटीमीटर इतना mm डायरेक्ट देगा, इतना सेंटीमीटर इतना mm। एक प्रॉब्लम IIT में आई है, उसमें केवल सिर्फ डिवीजन बता दिया, जैसे ये nth डिवीजन बता रहा है ना, nth मार्क, उसमें डिवीजन बता दिया इतना डिवीजन, ठीक, सेंटीमीटर हुआ तो उसमें निकालेंगे पिच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये बोल दिया, अगर डायरेक्ट है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हुआ तो हमने लिख दिया nth मार्क, then the main scale reading is, then the main scale reading is, ये हो जाएगा n into pitch। अब ये दोनों रीडिंग निकल के आ गए, मेन स्केल रीडिंग आ गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। जो रीडिंग वायर का रीडिंग निकालना है, डायमीटर निकालना है किसी भी चीज का, तो वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दोनों का ऐड कर दिया। अगर एरर फ्री है तो ये इतना निकल के आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, अब इस चीज को जो है हटा दे रहे हैं, इसका हमने सारी चीज बता दिया। एरर के लिए फिगर बनानी है, वो मैं आपको अलग से बना के दे देता हूँ। चलिए देखिए, अब रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग चाहे रीडिंग निकालना रहा होगा, रीडिंग किस, रीडिंग ऑफ वायर, या इसका चाहे डायमीटर निकालना रहा होगा, डायमीटर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR, ठीक। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग है n इंटू पिच जितना आ जाएगा ये, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, n इंटू LC, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री था, ठीक। अब ये इतना निकल के आ गया। अब उसके बाद हमको चेक करना है एरर कैसे निकालेंगे, एरर, ये तो आपको रीडिंग बता दे। अब अगर एरर होगा तो एरर निकाल के ले जाकर के मेन स्केल रीडिंग में प्लस से माइनस करेंगे, तब वो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। पहले एरर चेक करो, एरर क्या होगा। जैसे वर्नियर में बताया था पॉजिटिव 0 एरर, निगेटिव 0 एरर, ऐसे इसमें भी आएगा पॉजिटिव 0 एरर, निगेटिव 0 एरर, यहाँ भी आएगा निकल कर। पॉजिटिव 0 एरर, निगेटिव 0 एरर,
देखिए अब इसमें जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर। तो अब हमको बताना है पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, देखिए हमने आपको बताया था पॉजिटिव जीरो एरर में अगर स्टार्टिंग में 1 2 3 4 जब दोनों जॉज को मिला दिया जाएगा ए और बी को, जब जो दोनों जॉज को मिला देंगे ए और बी को, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैच नहीं करती, इसके 1 2 3 कोई लाइन मैच करेगी तो ये कहलाएगा जी पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर ऐसा रहेगा, ये मेन स्केल है, मेन स्केल की लाइन है, ठीक, ये यहां पर ये ऐसे है, ये मेन स्केल की लाइन ये, अगर दोनों जॉज को मिला दिया, ठीक, ये तो अपना मेन स्केल है। अब यहाँ पर अगर वर्नियर का जीरो, यहाँ ये सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ आ गया मान लेते हैं इसमें कितने हैं 100 डिविजन है, तो अब यहाँ पर ये 1, ठीक, 2, ये 3 4 5 इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं, आगे जाकर के इनका 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये मान लेते हैं जो भी लाइन है इसमें 10 लाइन लेना ना, इतना यहाँ से यहाँ तक ये इतना 10 लाइन लेना, तो ये 1 2 3 ये 4 वाली लाइन यहाँ आ गई, 5 6 7 8 9 ये 10 ये इतना, ये 4th लाइन आकर के मैच कर रही है यहाँ, तो जीरो यहाँ से अगर जीरो के बाद की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तो नहीं आता, बस केवल 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सिंगल डिजिट में ही आएगा, तो अगर जो है इतना कोई लाइन मैच करेगी ये पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की अगर मैच करती है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ये कब होगा, जब किसी चीज की रीडिंग लेने जाएंगे तो दोनों जॉस को मिला देंगे, या तो सर्कुलर के जीरो मेन स्केल के जीरो से मेन स्केल के लाइन से मैच कर जाएगा तो नो जीरो एरर, जैसे कि वहां पे निकाल के दिया। अगर सर मिलाया हमने दोनों जॉस को और जीरो नीचे आ गया इस लाइन के नीचे, तो ये आपकी 1 2 3 4 5 कोई ना कोई लाइन मैच करेगी, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर्स में बताया था, अब ये देखते हैं कौन सी लाइन मैच करे, इसे चौथी लाइन इनटू LC मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। वहां बताया था वर्नियर की कौन सी लाइन मेरे स्केल किसी न किसी लाइन से मैच कर रही थी, वो लाइन देख करके इनटू LC से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो निकालने का तरीका पूरा एग्जैक्टली वही है। सपोज सर्कुलर स्केल, ये मैं आपको लिखा देता हूँ, सपोज सर्कुलर स्केल हैज 100 divisions, 100 divisions, ठीक है, 100 सपोज सर्कुलर स्केल है 100 divisions एंड फोर्थ डिवीजन on the circular scale coincide with the reference line, ठीक है, with the reference line, then the zero error is positive, then the error is positive zero error, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो एरर होगा कितना, पॉजिटिव जीरो एरर ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू चौथी लाइन है ना, 4 इंटू LC, ये ऐसे निकाल दें 4 इंटू LC, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग अभी हमने कितना निकाल के दिया, ये इतना n इंटू पिच, ठीक, प्लस n इंटू LC, ये हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू LC, ये आ गया पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर कैसे देखेंगे, ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, नेगेटिव जीरो एरर,
नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, इसमें ये जब दोनों जॉज को मिलाएंगे ना, दोनों जॉज को मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी यहाँ पर ये वर्नियर, अब यहाँ पर वर्नियर का जीरो ऊपर, ये सर्कुलर स्केल का जीरो ऐसे ऊपर तरफ चला जाएगा, ये सर्कुलर स्केल जीरो, तो यहाँ 99, 98, 97 ठीक है, और ये हो जाएगा 90, 96, ये इतना आ जाएगा 96 मान लेते हैं, ये 96, 97, 98, 99, 100, 100 भी लिखा नहीं जाता, जीरो लिखते हैं, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा 96। अब ये इतना जो है 5 वाली लाइन की रहती है, इस तरीके से यहाँ ये रहता है, और यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर 90 इधर रहेगा, 90 इस साइड आ गया, 90 इधर हो गया, इधर लाइन ऐसे रहेगी, ये इस तरीके से 90 इधर हो जाएगा। अब इस तरफ 10 इधर आ जाएगा। तो जब भी दोनों जॉज को अगर मिलाएंगे, मिलाने पे सर्कुलर का जीरो ऊपर की तरफ चला जाए, ऊपर की तरफ, यानी इसका पीछे से ये जीरो यहाँ गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो ये 99, 98, 97, 96, यानी लास्ट वाली लाइन अगर आके मेन स्केल, मेन लाइन से अगर मैच करती है रेफरेंस लाइन से, तो ये नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। स्टार्टिंग वाली लाइन मैच करेगी पॉजिटिव जीरो एरर, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव जीरो एरर, इसमें भी सपोज वही चीज लिखना जो आपको इससे पहले लिखा था। सपोज ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल हैज, सर्कुलर स्केल है 100 डिविजन्स, 100 डिविजन्स एंड 98th एंड ये 96th डिवीजन, 96th डिवीजन ये हो जाएगा on the circular scale, on the circular scale coincide with main line, ठीक है, coincide with main line, ये रेफरेंस लाइन coincide with, इसको चाहे रेफरेंस लाइन लिख दिए, मेन लाइन नहीं लिखते, रेफरेंस लाइन, ठीक है। then the zero error is negative, then the zero error is negative, zero error is negative zero error कहलाएगा। नेगेटिव जीरो एरर हो गया। अब नेगेटिव जीरो एरर वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर ये इक्वल टू हो जाएगा, यह आएगा एलसी इंटू, यहाँ पे कौन सी लाइन मैच की है, यह आ जाएगा 100 माइनस, चाहे ऐसा कर लीजिए, लास्ट वाली लाइन इसे 96 सारी मैच करें ना, 95 भी है, 96, 97, 98, 99, 100, तो ये हो जाएगा 96 माइनस ये हो जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा -4 इंटू एलसी आ जाएगा, ये नेगेटिव जीरो आ जाएगा। रीडिंग लेते वक्त क्या काम करेंगे, रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, रीडिंग इक्वल टू हो जाएगा रीडिंग ए डायमीटर, ये हो जाएगा n इंटू पिच, या जो भी लिखिए आप, चाहे वहां पर भी MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, एलसीएम टू CSD, ये आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा n इंटू एलसी, ये तो हमने निकाल रखा है। अब मान लीजिए एरर आ गया, ये माइनस आ जाए प्लस के साथ लिखा जाएगा 4 इंटू एलसी, ये रीडिंग जो है इस तरीके से निकाल के आपको दे देंगे, ये रीडिंग निकल के आ गई। तो ये मैंने आपको स्क्रू गेज के बारे में बता दिया, ये मैंने जो है स्क्रू गेज के बारे में बता दिया। अब जो है आपको इस पे एक प्रॉब्लम, एक लीस्ट काउंट में प्रॉब्लम कराई दिया था। अब बाकी इसकी रीडिंग वगैरह कैसे निकालेंगे, इसके और डिटेल में प्रॉब्लम्स जो है आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करा देंगे, ताकि आपको जो है ये इस पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन वही है, रीडिंग निकालना है। रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, सीधा साधा जो वर्नियर में वही, यहाँ दो मेन पार्ट पहले बताया था, मेन स्केल, उसमें वर्नियर स्केल, इसमें सर्कुलर स्केल। यहाँ मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है CSD इंटू LC। फिर एरर लगा दो, पॉजिटिव एरर आएगा नेगेटिव के साथ रखो, नेगेटिव एरर आएगा पॉजिटिव एरर के साथ रखो, ठीक। बाकी आपको कल कराएंगे।